के लिए अच्छे संकेत है, व्यापारियों के लिए अच्छे संकेत है। और दिवाली साल में एक ऐसा त्यौहार होता है जो व्यापारी की कमर सीधी भी कर देता है और कमर तोड़ भी देता है। तो ये एक सीजन, एक ऐसा सीजन होता है जिससे पूरा व्यापार जगत और व्यापार का चक्रव्यूह बना रहता है। तो अगर ये सीजन अच्छी चली जाती है तो टेक्सटाइल बाजार में बहुत अच्छा माहौल और व्यापारियों के बीच में बहुत अच्छा खुशहाली का माहौल रहने वाला है। भूतकाल में जो दिवाली थी और इस बार की जो दिवाली है, कोई डिफरेंट लग रहा है टेक्सटाइल बाजार के अंदर? टेक्सटाइल बाजार में माहौल ऐसा रह गया है कि पहले कोई भी मध्यम वर्गीय या कोई भी परिवार था तो वो ये सोचता था हम खरीदारी दिवाली पे करेंगे। दिवाली एक परचेसिंग मूवमेंट हुआ करता था आम जन के लिए। पर अब तो साल के 365 दिन दिवाली है। इंसान का जब मन होता है तब वो खरीदारी कर लेता है। पर दिवाली के अंदर एक उम्मीद होती है, हर परिवार को एक खरीदारी का एक अवसर होता है, बाजार में व्यापारियों के लिए अवसर होता है। क्योंकि हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, साल में एक बार ऐसा दिन आता है कि लक्ष्मी माता की हम पूजा करते हैं। 365 दिन धन कमाने वाले व्यापारी एक दिन सिर्फ उस धन की पूजा करते हैं, तो वो सीजन बहुत मायने रखता है व्यापार जगत के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए। तो दिवाली का सीजन अच्छा जाना यानी 364 दिन एक राहत का संकेत होता है। पिछली बार की बात करें तो सीजन ठीक था, इस बार उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से माहौल बन रहा है, जो 15 दिन से बाजार में मूवमेंट आई है, तो पिछली बार की मुताबिक इस बार हम ज़्यादा अच्छा इस सीजन को मान सकते हैं। अप और डाउन के अंदर कितना डिफरेंट लग रहा है इस बार? डिफरेंस कुछ भी नहीं है, अप ही है, डाउन तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। अप का मूवमेंट ही लग रहा है और हम तो यही कल्पना करेंगे, यही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, आप ही हमको, व्यापारी की तो यही चाहत होती है सीजन अप रहे, डाउन की तरफ तो कभी हम जाते नहीं है। इस बार अप जा रहा है, अच्छी बात है, ऊपर वाला भगवान साथ दे रहा है। व्यापारियों का कपड़े में वैसे भी 6 महीने का काम रह गया, 6 महीने मंदी रहती है। और जो पूरे साल जो मैन्युफैक्चर अपना माल का उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो दिवाली पर वो सारा माल कंजप्शन की एक उम्मीद होती है कि पूरे साल का जो स्टॉक है हम दिवाली पर बेचकर अपनी पूंजी और अपने धन को इकट्ठा करेंगे। तो ये जो सीजन, ये जो साल है, पिछली बार के मुताबिक अच्छा जाने वाला है और अच्छा ही रहेगा आगे भी। आने वाले 4-5 महीने भी सीजन ही है बाजार के लिए। अहमदाबाद और सूरत में टेक्सटाइल बाजार का किस तरह से अभी क्रेज दिख रहा है? और देखिए, सबसे ज़्यादा जो भी जैसे आप दिवाली की बात करें, तो दिवाली के अंदर किस तरह से सूरत और अहमदाबाद का अपिंग और डाउनिंग देखा जाएगा? सूरत की बात करें तो सूरत फैब्रिक बनाता है, फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। वही अहमदाबाद उसी फैब्रिक को रेडीमेड में कन्वर्ट करता है। एक शहर कपड़े को बना रहा है और दूसरा शहर कपड़े को क्रिएशन कर रहा है, उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। और उसी से ही अहमदाबाद से ही कपड़ा बनकर, रेडीमेड बनकर पूरे भारत के बाजारों में, और मैं तो कहता हूँ भारत ही नहीं, विश्व के अन्य बाजारों में भी एक्सपोर्ट होता है। फैशन इंडस्ट्रीज में अहमदाबाद बॉम्बे के बाद दूसरा नाम आता है, गढ़ माना जाता है। तो अहमदाबाद में अगर गिराकी का संकेत अच्छा है, मूवमेंट अच्छा है, तो उसका लाभ सूरत को भी मिलना है। सूरत की जो व्यूवर्स है, जो फैब्रिक बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनियाँ हैं, उनको भी इसका लाभ मिलना है। तो अहमदाबाद और सूरत दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। एक शहर में अगर वातावरण अच्छा है तो जाहिर सी बात है दूसरे शहर में भी अच्छा होगा। जैसे राजकोट के बारे में, राजकोट की मंडी हो चाहे कोई भी मंडी हो, ये सब मंडियाँ अहमदाबाद के बाजार को लीड करती है। भारत का प्रमुख बाजार अहमदाबाद का बाजार है। यानी आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाओ तो ये एक समुद्र है जहाँ छोटी छोटी नदियाँ आके मिलती है। तो नदियों में अगर जल का बहाव है तो समुद्र में भी होगा। राजकोट हो या जितने भी अन्य छोटे बाजार हो, वहाँ अगर खरीदारी है, भारत के शहर में अगर खरीदारी है, भारतीय लोग दिवाली सीजन को मना रहे हैं, दिवाली फेस्टिवल को मना रहे हैं, खरीदारी का माहौल कर रहे हैं, तो इसका फायदा सभी शहरों को, सभी बाजारों को मिल रहा है। और ऑनलाइन से जो व्यापार होता है उसको रिटेल व्यापारी को महंगा की उसके बाद मैं तो देश की जनता को ये बोलना चाहूँगा कि एक तो आप फोटो में देखकर जो माल खरीदते हो और एक आंखों के सामने खरीदते हो, अंतर तो दोनों में होता ही होता है। ऑनलाइन जो होती है वो एक स्क्रीन पे दिखाई गई चीज़ होती है और ऑफलाइन जो होती है वो आप दुकान पर जाकर पसंद करके लेते हो। तो कांच में दिखने वाली चीज़ और हाथ में दिखने वाली चीज़ में फ़र्क तो होगा ही होगा। तो भारतीय बाजारों के जितने भी भारतीय परिवार हैं, मैं उन सभी से यही दरख्वास्त करूँगा, आप भी किसी न किसी उद्योग से जुड़े हुए होंगे। आपके परिवार में भी कोई ना कोई सदस्य ऐसा होगा जो कोई व्यापार कर रहा होगा, कोई किसी ना किसी उद्योग से जुड़ा होगा। अगर हर व्यक्ति ऑनलाइन की तरफ बढ़ेगा या ऑनलाइन कंपनियों को ही लाभ पहुंचाएगा तो आपके और हमारे घर कैसे चलेंगे। जो खरीदारी आंखों के सामने दुकान पर जाकर देखकर की जाती है, वो खरीदारी आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। आज ऑनलाइन में कितने फ्रॉड होते हैं, दिखाया किया जाता है, भेजा किया जाता है, कितना लोग स्टॉक मंगा के रिटर्न भी भेजते हैं। कई बार ऑनलाइन में चीटिंग भी इतनी होती है, प्रोडक्ट दिखता कुछ और है, हाथ में आता है जब कुछ और होता है। रेट्स के भी बहुत सारे वेरिएशन होते हैं।
तो ये सारी घटनाएं आपके साथ ना हो, उससे अच्छा है आप एक मोबाइल पर बैठकर खरीदारी करने से अच्छा है आपकी आसपास की दुकानों पर जाओ, अपनी आंखों से संतुष्टि से दुकानदार से संतुष्ट होकर अपने प्रोडक्ट को खरीदो, उसमें आपकी भी संतुष्टि है, दुकानदार की भी संतुष्टि है और हमारी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में भी उसका सहयोग मिलता है। सर, व्यापारी से आप कुछ संदेशा कहना चाहते हो व्यापारी लोगों को? व्यापारियों से ये कहना चाहूँगा कि तेजी मंदी व्यापार का एक पार्ट है, नफा नुकसान भी व्यापार का एक पार्ट है। कई बार व्यापारी मंदी के दौर में घबरा जाता है, सीजन में वो खुश होता है और मंदी में घबरा जाता है। साल के 12 ही महीने एक जैसे नहीं होते हैं। आज के समय में वर्तमान परिस्थिति ऐसी हो चुकी है कि व्यापारी और किसान में कोई अंतर नहीं है। जिस तरीके से किसान बारिश के ऊपर निर्भर है, उसी तरीके से व्यापारी भी ग्राहक के ऊपर निर्भर है। जब बरसात होती है तो किसान की फसल कटती है, खेती होती है, उसी तरह जब बाजार में खरीदारी के अवसर आते हैं तो व्यापारी को भी फायदा होता है। तो ये पार्ट ऑफ द बिजनेस है, पार्ट ऑफ द लाइफ है। तो इस चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। अगर आप व्यापार की गद्दी पर बैठे हो और बिजनेस करने की चाहत रखते हो तो अपने हौसलों को और अपने सोच को बड़ा लेके चलो। छोटी मोटी मंदियों से या छोटे मोटे मूवमेंटों से हमें डरना नहीं है, हमें उसका सामना करना है और एक अच्छी सीजन और एक अच्छे माहौल का इंतजार भी करना है जिससे हमें व्यापार में नुकसान लाभ हो सके।